गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस को सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन्स की टर्म्स के अंदर डिस्कशन किया। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को इन द टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स के अंदर रीड आउट करने वाले हैं। तो आपने ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर आपने बोलना है बेटा कि जब भी किसी केमिकल स्पीसीज के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ओके, तब आप बोलोगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब आप उसको रिडक्शन का नाम दोगे। ओके, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शंस। अब जो मेन पॉइंट रहेगा इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैलकुलेट करने का, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करने का, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप सभी बच्चों को माइंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे आपने जैसा कि हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर भी क्लियर किया था, किसी भी कंपाउंड स्टेट के अंदर किसी एलिमेंट के द्वारा जो चार्ज को एक्वायर किया जाता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो आपने ध्यान देना है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करने जा रहे हैं, किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, आयरन हुआ, ऑक्सीजन हुआ एंड सल्फर 8 हुआ, यहाँ पे ये एलिमेंट्स न्यूड फॉर्म के अंदर है, मीन्स ये किसी भी एलिमेंट्स के साथ अटैच नहीं है, तब जाकर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को जीरो कंसीडर करोगे। ओके, और ऑक्सीजन के ऊपर जो जर्नल हम ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं दैट इज द -2। ओके, और इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है, जो हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके ऊपर जो चार्ज कंसीडर किया जाता है वो हमेशा -1 कंसीडर किया जाता है। ओके, और हाइड्रोजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज द +1। और इसके साथ साथ बच्चे आप ध्यान दे सकते हो कि जो हमने इनका चार्ज एक्वायर किया है, मैंने बोला कि फ्लोरीन के ऊपर मैं -1 चार्ज कंसीडर किया करूँगा, मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं -1 कंसीडर किया करेंगे। तो इसके पीछे जो रीज़न है, इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली गेन कर लेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये हमेशा एक स्टेबल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने से इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ आप बोल सकते हो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन के बैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद खुद के ऊपर +1 चार्ज ले लेता है। और ऑक्सीजन के ऊपर जो हम मेनली जो चार्ज लेके चलते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेकर चलते हैं हम, -2 होती है, बिकॉज ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके खुद के ऊपर -2 चार्ज को एक्वायर कर लेता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कशन करेंगे, उन एग्जांपल्स को डिस्कशन करने के बाद आपके पास जो रिडॉक्स रिएक्शन का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम फर्स्ट बात करने वाले हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे इन H2O। सेकंड केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को NH4 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्स में कंसीडर करेंगे, और नेक्स्ट ही वाले 2 कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने वाले हैं हम इन H2O मॉलिक्यूल के अंदर। तो ध्यान देना है बच्चे आपने कि इस H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर जिस एलिमेंट की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो उस एलिमेंट को हमेशा X कंसीडर कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे H2O है तो आप 2 इंटू में X, बिकॉज आपने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। और ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है 2 इंटू में X, और ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो चार्ज होता है दैट इज -2, और H2O के कंप्लीट मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू ये 0 रहेगा। तो आप देख सकते हो 2x आपका -2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, और x की वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे +1 आएगा, मीन्स आपकी गिवन जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है हाइड्रोजन की दैट इज +1। ओके, तो आप यहाँ पे इसका आंसर भी चेक कर सकते हो, इस टाइप से आप कैलकुलेट करोगे। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं NH4 पॉजिटिव का। नाइट्रोजन को आप X कंसीडर कीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है तो 4 इंटू +1 चार्ज, और गिवन मॉलिक्यूल के ऊपर +1 चार्ज है तो इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। ओके, तो अब आप जैसे ही इस केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू, मीन्स जो x की वैल्यू आने वाली है यहाँ पे -3 आएगी, और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू द -3। अब जो हमारा
मॉलिक्यूल है दैट इज S2O3-2। अब आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है वो करनी है बच्चे यहाँ पे सल्फर के ऊपर। ओके, तो अब आप कैलकुलेशन करोगे 2 इंटू में x, बिकॉज सल्फर को हम x कंसीडर करने वाले हैं, और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 3 को यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, और टोटल चार्ज इज इक्वल टू -2, और x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सोल्व करने के बाद +2 आ जाएगी। ओके, तो आपने इस टाइप से गिवन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमेशा ही ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के बाद हम जो कंसेप्ट रीड आउट करना चाहते हैं, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कंसेप्ट रीड आउट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बच्चे आपने ध्यान देना है। इस MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज +7, और इस प्रोडक्ट के अंदर जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, बिकॉज इसने खुद के ऊपर चार्ज एक्वायर कर रखा है +2। तो जब आप +7 से +2 में जा रहे हो तो आप देखोगे बच्चे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने बोला था कि रिडक्शन होगा। ओके, और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि Mn का रिडक्शन हुआ, और जो अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे इस Fe+2 से जब आप +3 की तरफ मूव कर रहे हो, Fe+2 से +3 की तरफ मूव कर रहे हो, तो देख सकते हो बच्चे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ओके, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस, बिकॉज हमने रीड आउट किया था, हमने डेफिनेशन को क्लियर किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शंस। तो बच्चे इस टाइप से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो बच्चे ध्यान देना है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर वन ऑफ एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो Cl2 को जब OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं तो ClO नेगेटिव, Cl नेगेटिव और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर देख सकते हो Cl2 की जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आने वाली है और यहाँ पे -1 आने वाली है। तो आप देखते हो यहाँ पे जब आप 0 से बेटा +1 की तरफ मूव कर रहे हो, 0 से जब आप +1 की तरफ मूव कर रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और जब आप यहाँ से 0 से -1 की तरफ चेक करोगे तो आप देखोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अब आपने देखा Cl2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मीन्स दोनों का दोनों स्टेप एक साथ हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस टाइप से आप रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का नाम दे सकते हो। और इस यूनिट के अंदर आपने और क्या पढ़ना है वो बेटा आप पढ़ोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को आपने खुद सेल्फ स्टडी के अंदर करना है। ओके, थैंक यू।